हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो हाँ, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ और जो कि ये आपके लिए बहुत यूज होगा, खास करके बच्चों के लिए और जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और पेरेंट्स के लिए जिनके पेरेंट्स परेशान है कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं और बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन लगता नहीं है। तो बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लाया जाए, बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, तो उस चीज़ के लिए मैं कुछ ट्रिक आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये ट्रिक आप अपने बच्चों के ऊपर जरूर यूज कीजिए। मैं 100% बोलूँगी कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो बच्चा पढ़ने जरूर लगेगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब हम परेशान रहते हैं इस चीज़ से कि हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कैसे उसका पढ़ाई में मन लगाए। वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो दिन रात खेलता रहता है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो बच्चों के साथ हमें किस तरह सबसे पहले बिहेव करना चाहिए। अगर कोई भी सवाल जवाब करता है, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर बच्चे को कोई किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी हो रही है, और अगर अगर बच्चा अपने पेरेंट्स से सवाल करता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं। पहली बात, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहली बात तो ये है कि जब बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से कोई सवाल जवाब करता है, अगर कोई कोई वो चाहे वो मैथ का ही कोई प्लस माइनस डिवाइड इनटू कुछ भी हो, अगर अगर बच्चे को उस चीज में डिफिकल्ट हो रहा है, परेशानी आ रही है, अगर पूछता है बच्चा, तो आप बोलते हो जाओ जाओ मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, तुम खुद से करो, तो ये गलत है। आपको अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। आपको अपने बच्चों को सही तरीके से बताना चाहिए कि नहीं बेटा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। आपको इनफैक्ट उसके साथ आपको अलग से आपको अपने बच्चे के लिए अलग से टाइम निकालना जरूरी है। कोई भी पेरेंट्स हो, आप कितने भी बिजी रहो, लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है, उसकी एज 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल है, तो आपको अपने बच्चे को टाइम देना जरूरी है और उसके साथ बैठना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक पेरेंट्स बैठेंगे नहीं अपने बच्चों के साथ, तो बच्चों का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करते टाइम रेजर, शॉर्पनर, पेंसिल, पेन, स्केल ये सब लेकर बैठते हैं, तो नहीं, ये गलत चीज है। पेंसिल, रेजर, स्केल ये सब बिल्कुल भी लेके नहीं बैठना है। और ये चीज पेरेंट्स को ध्यान में रखनी जरूरी है कि अगर बच्चों को आप ये सब चीजें देते हो, ठीक है, अगर बच्चों के सामने अगर कंपास बॉक्स है तो वो कंपास बॉक्स से खेलता है। क्योंकि मैंने भी ये चीजें नोटिस की हैं, इसके लिए मैं ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर बच्चे के सामने अगर कंपास बॉक्स रखा है तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं होगा, वो उस कंपास बॉक्स से खेलता है। अगर उसके पास रबड़ है तो वो रबड़ से खेलेगा, पेंसिल है तो पेंसिल से खेलेगा। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान देना है, पेरेंट्स को बोल रही हूँ मैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि बच्चों को पढ़ाई करते समय ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी है। तीसरी बात, अगर बच्चा आपके साथ बैठा है और आप भी अपने बच्चों के साथ बैठे हो, बच्चों का सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपके हाथ में मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बाजू में बच्चा बैठा है और आप उसको बोलते हो चलो चलो अपना पढ़ाई करो, और आप उधर ही बैठ के बाजू में आप अपना मोबाइल देखते रहते हो या कुछ भी सीरियल वगैरह आप देखने लगते हो। ठीक है, तो ये गलत चीज है। ना आपको मोबाइल यूज करना है, ना आपको टीवी यूज करना है। अगर बच्चा आपका आपके पास बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, तो ना आपको मोबाइल यूज करना है उस समय, और ना आपको टीवी यूज करना है। आपको कंटिन्यू अपने बच्चे पे ही फोकस देना है, ना कि टीवी और मोबाइल पे फोकस देना है। अगर आप टीवी पे फोकस कर रहे हो या मोबाइल पे फोकस कर रहे हो, अगर ये दोनों चीजें आप लेकर साथ में बैठे हो, तो बच्चे का ध्यान पढ़ाई पे नहीं, टीवी पे और मोबाइल पे होगा। तो ये चीजें गलत है, ये चीजों को ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज,
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको टेबल नहीं आता है। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज से परेशान हो जाते हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी खुद परेशान हो जाते हैं कि हम टेबल कैसे याद करें। टेबल याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत बच्चों को 1 से लेकर 5 तक टेबल याद हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 से लेकर 20 तक टेबल बिल्कुल भी याद नहीं होता है। तो देखिए, बच्चों को टेबल याद कराने का तो मैंने काफी वीडियो में तो मैंने ट्रिक बताया हुआ है। तो मैं एक और ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को। अगर जैसे कि हम टेबल बच्चों को याद करा रहे हैं तो कैसे याद कराएं। जैसे हम 1 का टेबल पढ़ रहे हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। मतलब ऐसे आप बच्चों को याद कराइए ताकि बच्चों को वो लगे ही ना कि वो टेबल याद कर रहे हैं। बच्चों को ऐसा लगेगा कि हम कोई सॉन्ग गुनगुना रहे हैं अपने मन में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि टेबल कैसे बच्चों को मतलब बच्चों के साथ में बैठ के, ये नहीं बोल रहे कि बच्चे को बोलो कि आप अकेले ही पढ़ो। पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना जरूरी है उस टाइम पे। अगर आपके बच्चे को टेबल लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। और कैसे सपोर्ट करना चाहिए, आपको पढ़ाने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे बच्चे को 1 का टेबल याद करा रहे हो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये एक सॉन्ग के तरीके, आप सॉन्ग के जरिए आप बच्चों को टेबल आसानी से सिखा सकते हैं। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ बातें मेरी समझ में आई भी होगी और नहीं भी आई होंगी। तो इस चीज को आप जरूर अपनाइएगा और कमेंट में मुझे लिख के भेजिएगा जरूर कि क्या ये ट्रिक आपने अपने बच्चे के साथ अपनाया था या नहीं अपनाया था। आपको ये ट्रिक मेरा पसंद आया कि नहीं पसंद आया। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।